श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, अब मैं आपसे श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय की महिमा का वर्णन करता हूँ। आप इसे बड़े ध्यान से श्रवण करें। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ पर मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जनश्रुति नामक एक महान राजा राज्य करते थे। वह अपनी प्रजा के प्रति दयालुता रखने वाले एक धर्मपरायण राजा थे, जिसके कारण उनकी प्रजा को वे अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। महाराज जनश्रुति के द्वारा प्रतिदिन होने वाले यज्ञों के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो महाराज जनश्रुति की असाधारण दानशीलता को देखकर लज्जित हो रहे हो। उनके द्वारा यज्ञ में डाली गई आहुति और दान से आसक्त होकर देवता भी कभी प्रतिष्ठानपुर से बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़ी गई जलधारा और यज्ञ के धुओं से प्रसन्न होकर मेघ भी ठीक समय पर वर्षा करते थे, जिससे प्रजा के अन्न भंडार में कभी कमी नहीं आती थी। महाराज जनश्रुति के शासनकाल में कभी खेती कार्य में कोई समस्या नहीं आती थी। वह हमेशा एक उच्च नीति बनाकर खेती किया करते थे। उन्होंने खेती में सिंचाई के लिए कुएं, बावड़ी और पोखरों की उचित व्यवस्था कराई थी। ऐसा लगता था कि राजा कुएं बावड़ियों के बहाने पृथ्वी के अंदर की संपदा का भी अवलोकन किया करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा भक्ति से प्रसन्न होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वरदान देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्जवल हंसों का रूप लेकर अपनी पंखों को हिलाते हुए आकाश मार्ग से आने लगे। वे सभी हंस आपस में बातें करते हुए एक साथ उड़ रहे थे। इतने में सोनभद्र आदि 2 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। इतने में पीछे उड़ने वाले हंसों ने कहा, अरे भाई सोनभद्र, तुम शीघ्रता से उड़कर कहाँ जा रहे हो? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, हमें संभलकर चलना चाहिए। क्या तुम महाराज जनश्रुति के दिव्य तेज से उत्पन्न पुंज को नहीं देख रहे हो, जो स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है? इससे भस्म होने की आशंका है। पीछे उड़ने वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे उड़ने वाले हंसों ने उनकी अवहेलना करते हुए ऊंचे स्वर में कहा, अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैकु के तेज से भी तीव्र है? उन हंसों की ये बातें सुनकर राजा जनश्रुति अपने महल की छत से नीचे उतर आए और सुख पूर्वक अपने आसन पर बैठकर अपने सारथी को बुलवाया और प्रेम से आदेश दिया, जाओ महात्मा रैकु को ले आओ। राजा के अमृत भरे वचन सुनकर सारथी मह तुरंत महात्मा रैकु की खोज में निकल गया। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ पर फुल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। उसके बाद वह सारथी अलग अलग तीर्थों की यात्रा करता हुआ पाप नाशनी मथुरापुरी में पहुंचा। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में यह स्थान भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से विख्यात है। सभी देवी देवता और ब्रह्म ऋषि यहाँ निवास करते हैं। मथुरा नगर यमुना नदी के किनारे शोभायमान होता है। उसकी आकृति अर्धचंद्राकार प्रतीत होती है। यह नगर सभी तीर्थों से परिपूर्ण और परम आनंद प्रदान करने वाला है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ जाती है। वह वृक्षों और लताओं से परिपूर्ण है। उसमें 12 वन हैं, जो बाहर से आने वाले यात्रियों को विश्राम प्रदान करते हैं। यह जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। उसके बाद मथुरा के उत्तर पश्चिम में काफी आगे जाने पर सारथी को एक सुंदर नगर काश्मीर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल और गगनचुंबी इमारतें
भगवान शंकर के अट्टहास की शोभा पाती है और ब्राह्मणों के द्वारा वेद शास्त्रों के पवित्र मंत्रों को सुनकर साधारण मनुष्य भी देवताओं के समान व्यवहार करने लगते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञों के धुएं के कारण आकाश मंडल के मेघों से बरसने वाले पवित्र जल से भी हवन कुंड अपनी कालिमा नहीं छोड़ते। जहाँ जन्म से ही उपाध्याय के पास जाकर छात्र अभ्यास से ही स्वतः ही सारी कलाएं सीख जाते हैं। जहाँ मणिकेश्वर नाग से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने संसार के समस्त राजाओं को परास्त करके भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उसी मंदिर के सामने एक पेड़ के नीचे महात्मा रैकू बैठे हुए आराम कर रहे थे। सारथी ने उन्हें वहीं देखा। राजा द्वारा बतलाई गई शारीरिक पहचान के तौर पर सारथी ने उन्हें पहचान लिया और वहीं जाकर उनसे मिले। सारथी ने उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा, महात्मान, आपका निश्चित स्थान कहाँ है? आप तो बहते हुए जल के समान हैं, जो एक स्थान पर कभी नहीं ठहरता। कृपया बताइए कि आपके भक्त आपको कहाँ जाकर मिले? मैं आपको पूरी पृथ्वी पर ढूंढ आया हूँ। इस समय आप यहाँ किस कारण से ठहरे हुए हैं और आपका पूरा नाम क्या है? सारथी के वचन सुनकर परमानंद में निगमन करते हुए महात्मा रैकू ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी इच्छा के अनुसार हमसे भेंट कर सकता है। रैकू के सुंदर वचनों को सुनकर सारथी ने उन्हें प्रणाम किया और अपने राजा के पास लौट गया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके महात्मा रैकू का समाचार महाराज जनश्रुति को सुना दिया। महात्मा रैकू के बारे में जानकर महाराज जनश्रुति बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में महात्मा रैकू के दर्शन करके उनका सत्कार करने की इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुड़ी हुई गाड़ी लेकर यात्रा की और मोतियों के हार, सुंदर वस्त्र और 1 सहस्त्र गायें अपने साथ ले ली। उन्होंने कश्मीर मंडल में पहुंचकर जहां महात्मा रैकू रहते थे, वो सारी वस्तुएं उनके सामने रख दी और जमीन पर लेटकर बड़े सम्मान से उन्हें प्रणाम किया। महात्मा रैकू अत्यंत भक्ति से चरणों में पड़े हुए राजा पर कुपित हो उठे और बोले, अरे दुष्ट, तू बड़ा दुष्ट राजा है। क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुड़ी हुई ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गायें भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैकू ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने सांप के भय से महात्मा रैकू के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। भगवान, कृपया मुझे बताइए, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? महात्मा रैकू ने कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी कारण मेरी तेजो राशि देवताओं को भी दुर्लभ है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने महात्मा रैकू से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। महात्मा रैकू निरंतर श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का जाप करते हुए मणिकेश्वर भगवान में आनंदित रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी अपनी इच्छा से वापस चले गए। जो भी मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का निरंतर जप करता है, वह श्री विष्णु के समान रूप प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी।